आज हम मंदिर जाते हैं, वो किसके वजह से जाते हैं, किसके बदौलत जाते हैं? ये 90% SC ST OBC मूल्यवासी बहुजन समाज को नहीं पता। आज़ाद भारत के पहले क्या हमको मंदिर जाने का अधिकार था? अगर नहीं था तो क्यों नहीं था? क्या हमको मंदिर जाने से कुछ मिलता है या फिर मंदिर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए? जब मंदिर प्रवेश के लिए आंदोलन किया गया था तब उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? आइए तमाम सवालों का जवाब जानते हैं। आपसे अपील है कि वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। KB अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। 21 अप्रैल कलराम मंदिर प्रवेश दिवस 13 अक्टूबर 1935 को नासिक के निकट इयोला में एक सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर के धर्म परिवर्तन की घोषणा के साथ ही हिंदुओं में हड़कंप मच गया था, जिसका परिणाम यह हुआ कि 2 मार्च 1930 को मंदिर में प्रवेश और पूजा पाठ के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नेतृत्व में दलितों द्वारा शुरू किए गए सत्याग्रह के 10 वर्ष बाद का राम मंदिर दलितों के लिए 21 अप्रैल 1940 को खोल दिया गया था, जो कि वास्तव में दलितों की जीत न होकर हार ही रही, क्योंकि इससे अछूतों के मन में दुविधा उत्पन्न कर दिया। लेकिन कलराम मंदिर प्रवेश सत्याग्रह आंदोलन दलितों में सम्मान की भावना पैदा करने के लिए सदैव याद किया जाता रहेगा। कलराम मंदिर महाराष्ट्र में नासिक जिले के पंचवटी के निकट स्थित है। इस मंदिर का निर्माण पेशवा सरदार गंगाराव ओढ़ेकर द्वारा नगर शैली में 1782 में शुरू किया गया था, जो 1788 में बनकर तैयार हुआ था। मंदिर में स्थापित राम की मूर्ति काली पत्थर से बनी हुई है, इसलिए इसे कलराम मंदिर कहा जाता है। भारत के दलित आंदोलन में इस मंदिर का अपना एक इतिहास रहा है। 2 मार्च 1930 को मंदिर में प्रवेश और पूजा पाठ के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नेतृत्व में दलितों द्वारा सत्याग्रह शुरू किया गया। अछूत भी हिंदू ही थे। भगवान राम सभी हिंदुओं के देवता है, इसलिए राम के मंदिर में अस्पृश्य हिंदुओं के साथ हमें भी प्रवेश मिलना चाहिए। सत्याग्रह के पीछे की उनकी ये धारणा थी, परंतु उस समय के सनातनी लोगों और मंदिर के पुजारियों को ये बात अमान्य थी। तब इस मंदिर के प्रमुख पुजारी थे रामदास जी महाराज, जिन्होंने इस विरोध का नेतृत्व किया। अस्पृश्य मंदिर में प्रवेश न करने पाए, इसलिए मंदिर के ओर जाने वाले सभी मार्ग बंद कर दिए गए। ये आंदोलन 2 मई 1930 से लेकर 1934 तक पूरे 5 साल तक चला। इस आंदोलन में महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और अन्य राज्यों और देश के विभिन्न भागों से 10,000 से अधिक महिला पुरुष सत्याग्रही शामिल हुए। दूसरे इन सत्याग्रहों की पूरी देखभाल जैसे खाने पीने, ठहरने आदि का इंतजाम पहली बार दलित महिलाओं ने जिस निष्ठा और मेहनत से किया, वो अपने आप में एक मिसाल है, काबिलिए तारीफ है। इस आंदोलन द्वारा दलित महिलाओं की चेतना कितने प्रखर रूप में विकसित हो गई थी, इस बात को समझने के लिए केवल एक उदाहरण ही काफी है। जब 1 अप्रैल 1930 में मंदिर प्रवेश के दौरान पुजारी द्वारा दलित महिलाओं को पीछे धक्का देने पर एक दलित महिला ने उस पुजारी के मुंह पर सनसनाती हुई उसके मुंह पर एक थप्पड़ मार दी थी। कलराम मंदिर सत्याग्रह में महिलाओं की सभा में भाग लेते हुए राधाबाई बड़ाले नामक एक सत्याग्रही ने अपने तेजस्वी भाषण में कहा, हमें मंदिरों में जाने का, पनघट से पानी पीने का, भरने का अधिकार मिलना चाहिए। ये हमारा सामाजिक हक है। शासन करने का राजनीतिक अधिकार भी हमें मिलना चाहिए। हम कठोर सजा की चिंता नहीं करती। हम देश भर की जेलों को भर देंगे। हम लाठी गोली खाएंगे। हमें हमारा हक अधिकार चाहिए। योद्धा कभी अपनी जान की चिंता नहीं करता। गुलामी की जिंदगी से मृत्यु बेहतर है। हम अपनी जान देंगे मगर अधिकार छीन कर रहेंगे। कलराम मंदिर प्रवेश आंदोलन में रमाबाई अंबेडकर, सीताबाई, गीताबाई, गायकवाड़ रमाबाई, गायकवाड़ रमाबाई यादव, तुलसी रामजी कालकी, माताजी अमृतराव, शरणखांबे की माताजी सतराबाई, यमुनाबाई, भिक्खूबाई, सुमना,
राव, ठाकुबाई सावले, सरूबाई भालेराव, फुंदाबाई धनाजी दाणी, गंगूबाई पगारे और उनके अनाम अज्ञात औरतों ने भाग लिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के धर्म सत्याग्रह आंदोलन को कुचलने के लिए सत्याग्रही अछूतों पर हमला कर दिया, जिसके फलस्वरूप अछूतों और हिंदुओं के बीच खुला संघर्ष हुआ। इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित कई लोगों को चोट भी आई, फिर भी अछूतों का जोश कम न हुआ। फलस्वरूप मंदिर के प्रबंधकों ने 1 साल के लिए मंदिर का दरवाजा ही बंद कर दिया। दलित वर्गों के लोग एक निर्णायक लड़ाई लड़ना चाहते थे, जब तक कि मंदिर के दरवाजे उनके लिए खोल न दिया जाए। किंतु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस सत्याग्रह को लंबे समय तक चलाने का पक्षधर नहीं थे। उन्होंने इसे स्थगित कर दिया। इसका कारण स्पष्ट करते हुए उन्होंने बताया कि मंदिर आंदोलन इसलिए नहीं किया गया था कि मंदिर में बैठे हुए भगवान अछूतों के कष्ट दूर करने होंगे। इस आंदोलन इसलिए प्रारंभ किया गया था कि उन्होंने अनुभव किया था कि वह दलित वर्गों को ऊर्जा देने और उन्हें वास्तविक स्थिति का बोध कराने का बेहतर मार्ग था। इस सत्याग्रह से उनका ये उद्देश्य पूरा हो गया है और इसलिए अब मंदिर प्रवेश आंदोलन की आवश्यकता नहीं है। इसके स्थान पर उन्होंने दलित वर्गों को अपनी ऊर्जा आवश्यकता नहीं है इसके स्थान पर उन्होंने दलित वर्गों को अपनी ऊर्जा राजनीति पर केंद्रित करने की सलाह दी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानना था कि वर्ण व्यवस्था ही जाति भेद और अस्पृश्यता का मूल कारण है। वर्ण व्यवस्था को नष्ट किए बिना न जाति भेद समाप्त हो सकता है और न ही अस्पृश्यता को दूर किया जा सकता है। हिंदू नेताओं ने कुछ समय बाद दलित वर्गों से मंदिर प्रवेश आंदोलन को समर्थन देने की अपील की थी, किंतु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके पीछे की राजनीति को जानते थे। इसलिए उन्होंने एक लंबा वक्तव्य 14 फरवरी 1933 को प्रेस को वक्तव्य दिया। इस वक्तव्य में उन्होंने कहा था कि अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, भारत में यूरोपियन क्लबों के दरवाजे पर लिखा होता था कुत्ते और भारतीयों को प्रवेश की अनुमति नहीं है। आज हिंदुओं के मंदिर पर भी ऐसे ही बोर्ड टंगे हैं। अंतर सिर्फ यह है कि उनमें जानवर प्रवेश कर सकते हैं, परंतु दलितों को प्रवेश की अनुमति नहीं है। दोनों मामले में स्थिति एक सी है, किंतु भारतीयों ने अपना स्वाभिमान त्याग कर कभी भी यूरोपियनों से उनके क्लबों में जाने की भीख नहीं मांगी। क्या फिर दलित ही अपना स्वाभिमान त्याग कर उन मंदिरों में प्रवेश करना चाहते हैं जहां से हिंदुओं ने उन्हें बहिष्कृत कर दिया है? दलित के लिए कलराम मंदिर के दरवाजे खुले या ना खुले, इस प्रश्न पर हिंदुओं को सोचना है, ना कि दलितों को इसके लिए आंदोलन करना है। यदि हिंदू सोचते हैं कि मनुष्यता की पवित्रता का अनादर करना बुरा है तो वो मंदिर के दरवाजे बंद रखें, वो भाड़ में जाए। दलितों के मंदिर में जाने की कोई जरूरत नहीं है। हिंदू इस बात पर विचार करें कि क्या मंदिर प्रवेश हिंदू समाज में दलितों के सामाजिक स्तर ऊंचा उठाने का अंतिम उद्देश्य है या उनके उत्थान की दिशा में ये पहला कदम है? यदि ये पहला कदम है तो अंतिम लक्ष्य क्या है? यदि मंदिर प्रवेश अंतिम लक्ष्य है तो दलित वर्गों के लोग उसका समर्थन कभी नहीं करेंगे। दलितों का अंतिम लक्ष्य सत्ता में भागीदारी है। उनके इस वक्तव्य ने जहां दलितों में सम्मान की भावना पैदा की, वही हिंदुओं को भी स्पष्ट शब्दों में अवगत कराया कि दलितों की मंजिल मंदिर नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने साफ साफ कहा था कि हिंदू धर्म में अनेक ऐसी चीजें हैं जो मनुष्य में गैर बराबरी तो सिखाती ही है तथा मनुष्य मानने से भी इनकार करता है। ये धर्म हमें गुलाम बनाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू धर्म के संबंध में अपने विचार दिए थे कि हिंदुओं की गिनती उन अंधविश्वासी लोगों में से की जा सकती है जिनकी करनी और कथनी में विरोधाभास है। उन लोगों पर विश्वास मत कीजिए जो एक और घोषणा करते हैं कि ईश्वर सभी में है, दूसरी ओर आदमियों के साथ पशुओं से भी बदतर व्यवहार करते हैं। ऐसे लोगों दम भी हैं। ऐसे लोगों से संबंध मत रखिए जो चींटियों को तो चीनी दे किंतु आदमियों को सार्वजनिकों से पानी न लेने दे। वह अछूतों से अपने भाषण में कहते हैं, आप लोग जानते हैं कि हिंदू और
हिंदू धर्म के संबंधों ने आप लोगों पर किस प्रकार बुरा प्रभाव छोड़ा है। कोई आपकी इज्जत नहीं करता, आपका कोई सामाजिक स्तर नहीं है, प्रतिष्ठा नहीं है, यहाँ तक कि मनुष्य भी नहीं है। यदि आप लोग चाहते हैं कि ये प्रतिष्ठा रहित स्थिति बदले, यानी आप लोग छुआछूत के कमबख्त को मनुष्य के निचले स्तर से मुक्ति चाहते हैं और चाहते हैं कि इस बहुमूल्य जीवन का उपयोग हो, तो इसके सिवाय कोई अन्य पर्याय नहीं है कि आप लोग हिंदू धर्म और समाज की गुलामी से जिसके साथ सदियों से चिपके हैं संबंध तोड़ दें। 13 अक्टूबर 1935 को नासिक के निकट एओला में एक सम्मेलन में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक घोषणा की थी कि मेरा जन्म हिंदू के रूप में अवश्य हुआ है, मगर मेरी मृत्यु हिंदू के रूप में नहीं होगी। बाद में 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने लाखों अछूतों के साथ नागपुर में बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के धर्म परिवर्तन की घोषणा के साथ ही हिंदुओं में हड़कंप मच गया, जिसका परिणाम ये हुआ कि कलराम में 10 वर्ष बाद कलराम मंदिर दलितों के लिए 21 अप्रैल 1940 को खोल दिया गया, जो कि वास्तव में दलितों की जीत न होकर हार ही रही, क्योंकि इसने अछूतों के मन में दुविधा उत्पन्न कर दिया। लेकिन कलराम मंदिर प्रवेश सत्याग्रह आंदोलन दलितों में सम्मान की भावना पैदा करने के लिए सदैव याद किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो अपने परिवारजनों को, दोस्तों को, मूल निवासी, SC, ST, OBC, बहुजन समाज को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके, जानकारी हो सके। मेरा आप सभी बहुजन समाज, मूल निवासी अम्बेडकरवादियों से अपील है, हम अपने समाज को जागरूक करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और अम्बेडकर विचारधारा वाले वीडियो को लाते रहते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बुलंद कर हमें दोगुनी हौसला प्रदान करता है, मजबूत करता है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें ताकि हम अगले नए वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।